everyone, this is Anjali Tiwari. Welcome back to Angels English Learning. आज मैं आप सबके लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड की थर्ड पोएम द विलेज सॉन्ग लेकर के आई हूँ, जिसे सरोजनी नायडू ने लिखा है। इस पोएम में उन्होंने नेचर की खूबसूरती का वर्णन किया है और बताया है कि हमें जो वास्तविक सुख है वो प्रकृति की गोद में ही मिलता है। ये पोएम एक मदर और डॉटर के बीच की कॉन्वर्जेशन है, जहाँ पर उन्होंने गांव का एक सीन, जो ग्रामीण जो शादी का माहौल है, उसको व्यक्त किया है। जो बेटी है वो सब कुछ छोड़ करके जाना चाहती है, प्रकृति की गोद में जाना चाहती है, वहाँ पर ही उसे असली सुख मिलेगा। तो माँ उसे भावनाओं में बांध करके रोकना चाहती है और वो उसे समझाती है कि शादी के बाद उसे बहुत सारे सुख मिलेंगे। जो सांसारिक जीवन है उसमें जब वो व्यस्त हो जाएगी तो उसे असली सुख की प्राप्ति होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन। हनी चाइल्ड, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? माँ जो है वो उसकी बेटी ने दुल्हन के कपड़े पहन रखे हैं, वो दुल्हन के कपड़ों में सजी हुई है। हर तरफ शादी के समारोह का आयोजन हुआ है, वहाँ पर सजावट है, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल है, आनंद का माहौल है। ऐसे माहौल में उस लड़की ने अपने दुल्हन के आभूषण पहन रखे हैं, सुंदर से गहने पहने हुए हैं, परंतु वो इस शादी के लिए, इस विवाह के लिए तैयार नहीं है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए उसकी माँ उसे भावनाओं में बहा करके रोकने की कोशिश करती है और वो कहती है अपनी बेटी से कि मेरी प्यारी पुत्री, तुम कहाँ जा रही थी? क्या तुम इन सारे गहनों को छोड़ करके, ये जो हवा की तरह बहते हुए गहने हैं, इन सबको उतार करके तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? वो उससे पूछती हैं, क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर चली जाओगी, जिसने तुम्हारा लालन पालन बहुत कष्टों से किया है, जिसने तुम्हें बचपन से इतने कष्टों से पाला है? क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ करके चली जाओगी? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? और क्या तुम अपने दूल्हे को, वो उससे अंत में पूछती हैं कि क्या तुम अपने आभूषणों को उतार करके और अपने दूल्हे को दुखी करना चाहती हो, उसे छोड़ करके चली जाना चाहती हो, जो अभी बारात लेकर तुमसे विवाह करने के लिए आने वाला है? अभी तक बारात नहीं आई है और वो बेटी जो है वो कह रही है कि उसे ये शादी नहीं करनी है, उसे ये सब कुछ छोड़ करके जाना है। तो माँ उसे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश कर रही है और कहती है, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ करके चली जाओगी और इन गहनों को त्याग करके तुम चली जाओगी? वो जो तुमसे शादी करने के लिए, तुमसे विवाह करने के लिए आने वाला है, क्या तुम उसको तकलीफ दे करके यहाँ से सब कुछ छोड़ करके चली जाओगी? अपनी माँ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए वो लड़की कहती है, मदर माइन, to the wild forest I'm going, whereupon the champa boughs, the champa birds are blowing. पुत्री कहती है कि माँ, मैं उस जंगल को जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की कलियां, चंपा की शाखाओं पर हवा से लहरा रही हैं। To the coil haunted river isles where lotus lilies glisten. वो कहती है कि ये वही स्थान है जहाँ पर नदी के किनारे बने टापुओं पर कोयल अपने दुख भरे गीत गाती है। उन सुनसान डरावनी जगहों पर कोयल अकेले बैठ करके अपने दुख को अपने गीतों के माध्यम से व्यक्त करती है। मैं उसी जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर कमल और लिली जो हैं वो नदी के किनारे तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्लिसन का मतलब होता है चमकना, दिखाई देना। The voices of the fairy folk are calling me, oh listen. और वो कहती है कि माँ सुनो, जंगल में रहने वाली जो परियां हैं वो उसी स्थान पर रहती हैं और वो मुझे बुला रही हैं। आप भी सुनिए, वो मुझे आवाज दे रही हैं, अपने पास आने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। इसीलिए माँ, मैं उसी स्थान पर जा रही हूँ, वहीं जाकर के मुझे सुख की अनुभूति होगी। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद वो उसे ना जाने के लिए प्रेरित करती हैं। उसकी माँ उसे रोकने का प्रयास करती हैं और उससे कहती हैं, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर।
मेरी प्यारी बेटी, ये जो संसार है वो सुखों से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है. Of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure, your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going? वो उसे रोकते हुए कह रही हैं कि ये जो संसार है वो सुखों से, खुशियों से भरा हुआ है, और वो अपने जो सांसारिक जीवन है उसे त्याग करके कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है. उसे अपने सांसारिक सुखों को महत्व देना चाहिए. शादी के बाद का जो सुख होता है उसे ये समझना चाहिए कि उसका जो असली सुख है वो शादी करने के बाद ही उसे प्राप्त होगा. ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स. ब्राइडल सॉन्ग्स वो सॉन्ग्स होते हैं जो विवाह के समय गाए जाने वाले गीत होते हैं. क्रेडल सॉन्ग्स मतलब जब डोली जाती है, जो विदाई गीत होता है डोली के जाने के समय, उसे हम क्रेडल सॉन्ग्स कहते हैं. एंड सैंडल सेंटेड लेजर. सैंडल सेंटेड मतलब चंदन की खुशबू वाली जो इत्र छिड़का जाता है. तो वो कह रही हैं कि अपने आसपास देखो कि कितना यहाँ पर अच्छा माहौल है. औरतें जो हैं वो गीत गा रही हैं, शादी के गीत हैं, सब ढोलक बजा रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं. योर ब्राइडल रोब्स मतलब घाघरा, जो तुम्हारे शादी के जो कपड़े हैं, वो तुम्हारी जो शादी की साड़ी है वो तैयार हो चुकी है, वो करघे में है, रखी हुई है, पूरी तरह से सुसज्जित, मतलब सिल्वर और सैफरन ग्लोइंग, और वो चांदी और केसरिया रंग से चमक रही है, सुसज्जित है. तुम्हारी शादी, ब्राइडल केक्स का मतलब होता है शादी में बनने वाले पकवान. तो तुम्हारी शादी का जो पकवान है वो हर्थ मीन्स होता है चूल्हा. तुम्हारी शादी के पकवान भी चूल्हे पर चढ़ चुके हैं, और वो उसे ये सब इसलिए बता रही है जिससे कि वो ये सब देखने के बाद अपनी शादी को छोड़ करके ना जा सके और अपनी माँ की पसंद से शादी कर ले. इसीलिए वो उसे भावनाओं में बांध करके रोकने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि देखो घर में कितना अच्छा माहौल है, चारों ओर चंदन के इत्र की खुशबू आ रही है, लोग तुम्हारे लिए शादी के गीत गा रहे हैं, डोली में विदाई के गीत गाए जा रहे हैं, औरतें उसकी तैयारियां कर रही हैं. तुम्हारी शादी का जो घाघरा है, जो शादी की साड़ी है, वो चांदी और केसरिया रंग से चमकती हुई दिखाई दे रही है, रखी हुई है. तुम्हारी शादी के लिए अलग अलग से पकवान जो हैं वो चूल्हे पर बन रहे हैं, चढ़े हुए हैं. ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. इसीलिए वो मेरी प्यारी बेटी, तुम ये सब छोड़ करके मत जाओ और मेरी मर्जी से शादी कर लो. अपनी माँ की ये सारी बातें सुनने के बाद भी वो बेटी प्रभावित नहीं होती है और कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो. कैडेंसेस का मतलब होता है आवाज, जो उतार चढ़ाव होता है, आवाज का कम ज्यादा होना. वो कहती है कि ये जो शादी के गीत हैं वो मुझे, ये सब क्षणिक सुख हैं, मतलब ये परमानेंट सुख नहीं है, ये मुझे हमेशा के लिए सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं. ये मुझे शोक की आवाजें लग रही हैं. ये जो मेरे लिए गीत गाए जा रहे हैं ये सब मुझे शोक की प्राप्ति करा रहे हैं, मुझे कोई सुख इसमें नहीं मिल रहा है. द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो. ये जो आज की हंसी और खुशी है, ये जो खुशी का माहौल है, ये सिर्फ कुछ पल के लिए है, आज के लिए है. मेरे आने वाले समय में ये मेरे लिए दुखों का कारण बन जाएगा. और वो कहती है कि उसे जो वास्तविक सुख है वो प्रकृति के सानिध्य में ही मिलने वाला है. उसे जो अनंत सुख है, हमेशा के लिए जो उसे खुशी मिलेगी, वो उसे प्रकृति की गोद में जाकर के ही मिलेगी. ये जो कुछ समय का सुख है, ये जो गीत सुनाई दे रहे हैं, ये जो चकाचौंध है, तैयारियां हैं, ये सब कुछ पल के लिए हैं. उसके बाद उसका जीवन फिर से अंधकार और दुखों में डूब जाएगा. इसीलिए वो उसे रोकने का प्रयत्न ना करें. For sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. Oh mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. और वो अपनी माँ से कहती है कि ये जो आवाज है, सुरीली सी आवाज, उस ध्वनि को सुनिए. वो नदी की धारा की आवाज जो है वो वैवाहिक गीतों से कहीं अधिक आकर्षित करने वाली है. जो जंगलों से आवाज आ रही है, नदियों की कलकल छलछल करने की, उन झरनों की आवाज, गिरते हुए झरनों की आवाज है, वो इन
गीतों से ज़्यादा, इन विवाह के संगीतों से ज़्यादा आनंदमयी और आकर्षित प्रतीत हो रही है, उसको आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। ओ मदर माइन, ओ मेरी प्यारी माँ, अब मुझे जाने से मत रोकिए। जंगल में परियां जो हैं वो मुझे बुला रही हैं, उन परियों का झुंड है वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मुझे आमंत्रित कर रहा है। और इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। वो कहती है मैं इसी कारण से यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ, और वो अपने जीवन को जीने के लिए चली जाती है। उसे प्रकृति की गोद में ही सुख की प्राप्ति होती है। So I hope you got the explanation of the chapter. If it was helpful for you, please do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep learning. Bye-bye.